अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। मैं आज इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट में जो बीएमएस के इक्विपमेंट या एक्सेसरीज लगे होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, और जो ये स्टेटस बीएमएस रूम में आता है, कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है, वो इनकी मदद से होता है। तो ये सारी चीज़ें वर्क किस तरह करती है, आए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक आइटम एक्सप्लेन करता हूँ और प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है। यहाँ ये यूनिट जो है 100% फ्रेश एयर इनटेक करता है। जो ये लूअर इसमें लगा हुआ है, यहाँ से फ्रेश एयर इनटेक होती है, वो फ्रेश एयर सप्लाई होती है अपार्टमेंट में। ये ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट है। जो फ्रेश एयर है वो पहले ट्रीट होती है। ट्रीट से मतलब है वो ठंडी होती है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है सेट होता है इसमें। बेसिकली एक ये इसके साथ आउटडोर यूनिट या कंडेंसर यूनिट जिसे बोलते हैं, ये कंडेंसर यूनिट इसके साथ कनेक्ट होता है। ये कंडेंसर यूनिट कॉपर ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। ये कॉपर ट्यूब लगे हुए हैं और केबल ट्रे के ज़रिए कनेक्ट हैं ये FHU यूनिट के साथ। ये FHU यूनिट में मैं आपको बताने का मकसद है, आज मैं आपको BMS की कुछ चीज़ें जो FHU यूनिट में कनेक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा वो कहाँ पर लगी हुई है और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम जो इनटेक लूअर है, इनटेक लूअर में ये एक लगा हुआ है डक्ट टेम्परेचर सेंसर। डक्ट टेम्परेचर सेंसर ये जैसे इनटेक लूअर से हवा इन होगी तो वो एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर ये सेंस करेगा और बताएगा तो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर इस वक्त कितना है, जो सक कर रहा है या यहाँ से जो फ़ैन चल रहा है वो सक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है। इस डक्ट टेम्परेचर सेंसर को हम अंदर की तरफ से देखते हैं तो इसकी अंदर की तरफ कंडीशन किस तरह है। जैसे ये अंदर की तरफ आए, ये मिक्सिंग आग से जो फ्रेश एयर इनटेक होती है, ये अंदर लूअर लगा हुआ है। ये सामने आपको एक नोब नज़र आ रही है। ये जो नज़र आ रहा है ये नोब है, ये टेम्परेचर सेंसर की जो हवा इनटेक होती है यहाँ से टेम्परेचर ये सेंस करता है। लूअर और डैम्पर से क्रॉस होकर आती है, इससे टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। फिर वो हवा यहाँ से सेंस होकर इस एल्यूमिनियम फ़िल्टर से एयर क्रॉस होती है, फिर अंदर एवापोरेटर के पास जाती है। उसके बाद हम आते हैं, ये लगे हुए हैं दो प्रेशर डिफरेंस स्विच। ये दो प्रेशर डिफरेंस स्विच लगा हुआ है। एक ये जो एल्यूमिनियम फ़िल्टर मैंने आपको दिखाया ये उसका डिफरेंस प्रेशर्स बताएगा, और दूसरा ये जो है डिफरेंस प्रेशर स्विच ये लगा हुआ है बैक फ़िल्टर का। अंदर बैक फ़िल्टर लगे हुए है उसका है। अभी एल्यूमिनियम का जो फ़िल्टर प्रेशर डिफरेंस स्विच है उसमें दो नोब निकलती हैं। एक नोब ये फ़िल्टर से पहले लगी हुई है और ये दूसरी नोब जो है पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है प्लास्टिक का, ये बाद में फ़िल्टर का लगा हुआ। फ़िल्टर से जैसे एयर लोअर से एयर आएगी और फ़िल्टर से क्रॉस करेगी। फ़िल्टर अगर डर्टी है, मेला है, ख़राब हो गया है तो इसमें डिफरेंस प्रेशर बढ़ जाता है। डिफरेंस प्रेशर बढ़ जाता है, फिर ये हमें नीचे अलार्म BMS रूम में अलार्म पता चलता है तो इसका प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग में देखें तो ये डेल्टा P की लोग ने 250 पास्कल ये डिफरेंस प्रेशर की सेटिंग की हुई है, यहाँ पे रखा। जैसे 250 पास्कल पे प्रेशर आएगा तो नीचे अलार्म से पता चलेगा तो ये फ़िल्टर चोक हो गया है। फिर जो मेंटेनेंस के लोग आते हैं इस एल्यूमिनियम फ़िल्टर को साफ़ करते हैं। और दूसरा ये बैक फ़िल्टर लगा हुआ है। बैक फ़िल्टर में भी फ़िल्टर से पहले ये एक नोब लगी हुई है जहाँ से इनटेक प्रेशर आता है। फिर बैक फ़िल्टर के बाद ये दूसरी नोब लगी हुई है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हम चेक करते हैं। इसकी भी जो सेटिंग हुई है डेल्टा P जो है पास्कल में वो 250 पास्कल है। जैसे ये भी डर्टी होगा तो मेंटेनेंस वाले लोग आएंगे इसको साफ़ करेंगे, मगर इसका स्टेटस BMS रूम में पता चलेगा। ये एल्यूमिनियम फ़िल्टर है और इसके सामने जो आपको ये नोब नज़र आ रही है, ये छोटा सा नुक्ते टाइप की ये नोब है, यहाँ से प्रेशर सेंस करता है जो इनटेक प्रेशर है एल्यूमिनियम लूअर का। ये दूसरी साइड पे आ रही है, ये बैक फ़िल्टर लगा हुआ है और ये एल्यूमिनियम फ़िल्टर है। ये आपको एल्यूमिनियम फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं और ये बैक फ़िल्टर है। एल्यूमिनियम फ़िल्टर और बैक फ़िल्टर के बीच में आपको ये दो सुराख टाइप के नज़र आ रहे हैं। इसमें भी
ये छोटा पाइप फ्लेक्सिबल का डला हुआ है, वो कनेक्ट है जो आपको दिखाया था। इससे जो है एल्यूमिनियम फ़िल्टर पहले इनटेक से सक्शन होगा, फिर एल्यूमिनियम फ़िल्टर के बाद से प्रेशर चेक होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो इसका एल्यूमिनियम फ़िल्टर का डिफरेंस प्रेशर बताएगा और बीएमएस रूम में पता चलेगा तो ये फ़िल्टर चौक हो गया। फिर इसी तरह बैग फ़िल्टर का ये जैसे सुराख नज़र आ रहा है, ये ट्यूब है बेसिकली, यहाँ से एयर इनटेक होती है और इस बैग फ़िल्टर के बाद भी एक दूसरा आपको सुराख नज़र आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बैग फ़िल्टर का, वो डिफरेंस प्रेशर से पता चलेगा बीएमएस रूम से। फिर अगर प्रेशर अगर बढ़ गया है जो सेटिंग्स है तो फिर ये स्टेटस बीएमएस रूम में आएगा। फिर मेंटेनेंस के लोग आकर इस बैग फ़िल्टर को भी वॉश करेंगे और एल्यूमिनियम फ़िल्टर को भी वॉश करेंगे। फिर उसके बाद ये कूलिंग कॉइल लगा हुआ है जो ये कनेक्ट है, एवापोरेटर है बेसिकली, ये कनेक्ट है रेड कंडेंसर कॉइल के साथ। जो कंडेंसर कॉइल आपको दिखाया था ये कंडेंसर कॉइल है, ये कॉपर के साथ ये कनेक्ट है। ये इसमें जब कूलिंग होगी, जो फ्रेश एयर है, प्री ट्रीटेड एयर है, वो कूल हो जाती है, वो सप्लाई होती है रूम्स में डक्ट के ज़रिए। जो अंदर आपको मैंने कॉइल दिखाया ये कॉपर कनेक्ट है, इसके ये सोलेनॉइड वाल लगे हुए हैं इसके साथ, और फिर ये कॉपर के पाइप कनेक्ट है कंडेंसर यूनिट के साथ। और ये तीसरा डिफरेंस प्रेशर स्विच लगा हुआ है, इसकी सेटिंग जो है 20 पास्कल की हुई है। 20 पास्कल ये जो डिफरेंस प्रेशर स्विच है ये फ़ैन का है। फ़ैन के ये इनटेक में इसकी नोब, ये देखें ये जो ट्यूब आ रहा है, एक ये लगा हुआ है, ये फ़ैन के सक्शन साइड पे लगा हुआ है, और दूसरा ये जो फ़ैन के डिस्चार्ज साइड पे लगा हुआ है। ये डक्ट है, ये सप्लाई की डक्ट है जो अपार्टमेंट में या रूम में सप्लाई हो रही है उसके लिए लगा हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें पता चलता है तो फ़ैन ऑन है या ऑफ़ है। जैसे फ़ैन चलेगा तो ये डिफरेंस इसका बढ़ जाएगा, स्टेटस बीएमएस रूम में आएगा तो फ़ैन चल रहा है। अगर फ़ैन बंद होगा तो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, स्टेटस बीएमएस में पता चलेगा तो फ़ैन बंद है। तो इसको अंदर की तरफ से यूनिट के चेक करते हैं इन दोनों नोब को। यहाँ से देखो एक छोटा सा आपको सुराख नज़र आ रहा है जिसमें लाइटिंग आ रही है, ये छोटा सा, ये जो फ़ैन की सक्शन साइड पे लगा हुआ है, यहाँ से सक्शन होगी और फ़ैन के डिस्चार्ज जो डक्ट थी वहाँ पे कनेक्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ से बाहर से हम देखेंगे तो इस डक्ट में हमें एक्सेस नहीं है। ये फ़ैन के जो डिस्चार्ज में देखें ये फ्लेक्सिबल, आगे बाहर से इसके डक्ट कनेक्ट है तो वहाँ से एक्सेस नहीं, अंदर से हम चेक नहीं कर सकते। इस वजह से इसको सिर्फ बाहर से ही हमने चेक किया है। FAQ यूनिट के जो डिफरेंस प्रेशर स्विच है फ़ैन का, उसके बाद आगे ये डक्ट में जो सप्लाई के दो चीज़ें लगी हुई हैं। एक ये लगा हुआ है ह्यूमिडिटी ट्रांसड्यूसर। ह्यूमिडिटी ट्रांसड्यूसर का ये मकसद है, फंक्शन है, जो एयर सप्लाई होगी अपार्टमेंट के अंदर तो उस एयर की ह्यूमिडिटी हमें बताएगा तो इस एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। उसके बाद फिर ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, इससे पता चलेगा जो सप्लाई एयर का टेम्परेचर है, जो प्री ट्रीटेड एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, वो बीएमएस में हमें पता चलेगा, स्टेटस उसका आएगा तो बीएमएस का टेम्परेचर अभी फिज़िकली कितना चल रहा है। अभी हमने मिनिमम पास्कल पे सेटिंग करके सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारे पास डर्टी कहाँ पे हो रहा है और क्लीन कहाँ पर है, तो अभी हमने मिनिमम पे किया है तो हमारे पास फ़िल्टर का स्टेटस डर्टी आ रहा है, ये बीप जल रही है। ठीक है, जैसे ही इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेटिंग बढ़ाएंगे, 150 पे आई है तो उसकी बीप बंद हो गई है और ये क्लीन फ़िल्टर दिखा रहा है यहाँ पर। अभी देखिए इस जगह पर बिल्कुल क्लीन फ़िल्टर दिखा रहा है कि इस जगह पर बीप नहीं आ रही है। जैसे हम वापस जाएंगे ये फिर बीप दिखा रहा है, डर्टी हो गया है। तो ये 150 के बाद ये क्लीन हो रहा है। इसकी सेटिंग जब हम 150 से मज़ीद आगे कर रहे हैं तो ये क्लीन हो रहा है। नॉर्मल कितने पे रख रहे हो? अभी तो हम 250 पे रखते हैं। ये वर्स्ट कंडीशन है जब आपका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है फ़िल्टर को। अभी तो जस्ट हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है, हमारे फ़िल्टर्स क्लीन है वैसे। और ये कंडेंसर यूनिट है, कंडेंसर यूनिट का ये पैनल है, उसके ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं और 3 कंप्रेसर हैं, 3 कॉन्टैक्ट, उसकी ये सीटी है। हमें पता चलेगा तो पहला कंप्रेसर उसका एक्टिवेट हो जाता है तो वो स्टेटस वो बीएमएस रूम में आ जाता है और बीएमएस रूम में हमें पता चलता है तो ये कंडेंसर यूनिट चल गया है, कंप्रेसर चल गया, वो एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम बीएमएस में देख सकते हैं। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको बीएमएस रूम में इस बीएमएस का सारा स्टेटस जो FAQ है उसका स्टेटस बताऊंगा और इसके अलावा जो ड्राइंग है इसकी उसको भी ब्रीफ करूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।